यूपी उपचुनाव पर कल दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी सीएम योगी की मीटिंग। जेपी नड्डा के साथ बैठक में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री भी होंगे मौजूद। उपचुनाव की तैयारियों के साथ संगठन को लेकर भी होगी चर्चा। हरियाणा में 17 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। पंचकुला में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। पंचकुला के परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में शामिल होंगे। हरियाणा में शपथ से पहले अनिल विज का बयान, कहा मैं सीएम नहीं बनना चाहता, ये झूठ फैलाया गया। हाईकमान जो जिम्मेदारी देगा निभाऊंगा। बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले हरियाणा में कभी भी कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं हो सकती। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस ईवीएम का रोना रोएगी। हरियाणा चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, पूरा देश कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की जीत होगी। यहां तक कि बीजेपी भी कह रही थी, फिर क्या हुआ कि बीजेपी जीती और हम हारे। प्रधानमंत्री मोदी के अर्बन नक्सल वाले बयान पर खड़गे का पलटवार, बोले उनकी खुद की पार्टी आतंकियों की पार्टी, वहां अल्पसंख्यकों को धमकाने और लिंचिंग करने वाले लोग। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग में कांग्रेस की शिकायत पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को नकारा, लेकिन वो चुनाव आयोग को दोष दे रहे हैं, उनके युवराज लॉन्च नहीं हो पा रहे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस सच का सामना नहीं करना चाहती। जहां वो चुनाव जीतते हैं वहां ईवीएम ठीक और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर किया सरकार बनाने का दावा पेश। एमपी की सीट शेयरिंग को लेकर बोले संजय राउत, 200 से ज्यादा सीटों पर आम सहमति बन गई है। 1 से 2 दिनों में सीटों का बंटवारा पूरा हो जाएगा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भरतपुर सर्किट हाउस में लोगों से मुलाकात की। सीएम भजनलाल ने लोगों की शिकायतें भी सुनी। आज राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि। लखनऊ में अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। जेपीएनआईसी जाने से रोकने के मामले पर बोले अखिलेश यादव, कल सरकार को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। यह सरकार विनाशकारी सरकार है। वक्फ बिल को लेकर सफदर ने ओवैसी की भड़काऊ बोल, कहा एक मस्जिद खोई, अब मस्जिद कब्रिस्तान को नहीं खोएंगे। हमारे नौजवानों ने चूड़ियां नहीं पहनी, कानून बना तो देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। वक्फ फिलिस्तीन के बहाने मोदी पर बरसे ओवैसी, कहा फिलिस्तीन में 40,000 मौतें हुई। पीएम मोदी, खामोश इजराइल को हथियार भेजा जा रहा है, मुसलमान बन रहे हैं। महाराष्ट्र की रत्नागिरी में आरएसएस के पद पर संचलन को रोकने के लिए कोशिश। दूसरे समुदाय के लोगों ने मार्च को रोकने के लिए नारेबाजी की। रत्नागिरी में पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 5 आरोपियों की पुलिस ने पहचान की। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। रत्नागिरी में झड़प का वीडियो बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सोशल मीडिया पर किया जारी। नारेबाजी करने वालों की धमकी, लिखा इसका हिसाब तो होगा ब्याज के साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी के मौके पर सुगना कैंट में शस्त्र पूजा की। राजनाथ सिंह ने सुगना कैंट में जवानों के साथ दशहरा मनाया। जवानों को तिलक लगाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। राजनाथ सिंह बोले, भारत एकमात्र देश जहां शास्त्रों और शास्त्रों दोनों की पूजा की जाती है। यह हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। विजयदशमी के अवसर पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। कहा देशवासियों को विजयदशमी की बधाई, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना। विजयदशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार में शस्त्र पूजा के प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। दशहरे के अवसर पर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराज बाड़ा में पूजा की। बेटे महाआर्यमन भी मौजूद रहे। विजयदशमी के अवसर पर गुवाहाटी के मां कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, दर्शन कर मां कामाख्या का आशीर्वाद दिया। विजयदशमी के मौके पर कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, आखिरी नवरात्र के अवसर पर पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद लिया। अयोध्या के देवकाली मंदिर में उमड़े भक्तों का सैलाब। विजयदशमी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दिल्ली में आयोजित एक रामलीला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कलाकारों से भी मुलाकात की गई। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विजयदशमी के अवसर पर की पूजा अर्चना, हवन कर मां काली का आशीर्वाद लिया। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की बधाई दी। कहा गोवा में हर त्योहार की तरह दशहरा भी धूमधाम से मनाया जाए। गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने पुलिस मुख्यालय में की दशहरा पूजा। शस्त्र पूजा में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की तैयारियां लगभग पूरी, मैदान में की गई शानदार सजावट। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा कुल्लू दशहरा उत्सव। उत्सव समिति के अध्यक्ष तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नवरात्रि के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। नवरात्रि के आखिरी दिन मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। इम्फाल में संधि पूजा के लिए मंदिर में उमड़े भक्तों का सैलाब, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। रांची के दुर्गाबाड़ी मंदिर में सिंदूर खेला गया, बड़ी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। नागपुर में आरएसएस का विजयदशमी उत्सव, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संसयों को संबोधित किया। बोले
देश में धर्म और संस्कृति का उत्थान जरूरी, लोगों को धर्म का सही अर्थ पता होना चाहिए। बांग्लादेश पर भी बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा बांग्लादेश में हिंदू समाज पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू जहां भी हैं वहां सशक्त रहना बेहद जरूरी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले बांग्लादेश के निर्माण में भारत ने अहम भूमिका निभाई है, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। भागवत बोले संस्कृति और धर्म संघ की अहम भूमिका, हमें अपने देश को और आगे बढ़ाना होगा। भागवत बोले आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत के दृष्टिकोण को दुनिया ने स्वीकारा है, वसुधैव कुटुंबकम को दुनिया मान रही है। इजराइल हमास युद्ध पर बोले भागवत, कहा इजराइल हमास युद्ध से दुनिया चिंतित है, स्वार्थ और अहंकार की वजह से कई जगहों पर संघर्ष चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा के पूर्व ISRO प्रमुख के राधाकृष्ण भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विजयदशमी के अवसर पर निकाला पंथ संचलन मार्च, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मार्च में मौजूद रहे। हरियाणा में पराली जलाने पर बढ़ रही है घटनाएं, कृषि विभाग के मुताबिक पिछले 25 दिनों में पराली जलाने की 225 घटनाएं सामने आई। हरियाणा में कृषि विभाग की टीम पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लगी है, आगजनी वाले किसानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही। कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी पहुंचे सीएम, नायब सैनी धान खरीद का जायजा लिया, धान की जांच भी कराई। हमारी पूरी कोशिश किसानों को कोई दिक्कत न हो, अनाज मंडी का दौरा करने के बाद बोले सीएम नायब सिंह सैनी। सिद्धारमैया सरकार ने वापस लिया हुबली दंगे का केस, 2022 में हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने किया हमला। केस वापस लेने पर भड़की बीजेपी, अमित मालवीय बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। चेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में लूटपाट की कोशिश, लड़कियों की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे बदमाश। और एटीएम काटने पहुंचे तो बदमाश, कैमरे पर किया स्प्रे, सायरन बजते ही फरार, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट के नियमों में किए बड़े बदलाव, गेंद पर थूक लगाने पर एक्शन लेगा। बीसीसीआई रिटायर्ड हर्ट होने वाले खिलाड़ी को दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलेगा। बीसीसीआई ने रन रोकने के नियम में भी बदलाव किया। बीसीसीआई के सभी घरेलू मैचों के लिए लागू होंगे नियम, सभी मल्टी डे मैच और लिमिटेड ओवर्स के मैचों में अब नए नियम। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम का भारत दौरे से पहले बड़ा बयान, कहा भारत में आकर भारतीय टीम को हराना आसान नहीं, हम भारत में निडर होकर खेलेंगे क्रिकेट। भारतीय टीम को टॉम लाथम का चैलेंज, कहा टीम इंडिया को देंगे चुनौती, भारत के खिलाफ जीती दावेदारी पेश करेंगे। 16 अक्टूबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड ने पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को पारी और 47 रन के अंतर से हराया। दूसरी पारी में जैक लीच ने छटके से 4 विकेट लिए, पाकिस्तान की दूसरी पारी में 220 रनों पर सिमटी। पाकिस्तान टीम ने पहली पारी में 556 रन बनाए, जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन पर घोषित की पारी 267 रनों के पिछड़े के बाद दूसरी पारी में सलमान आगा और आमिर जमाल ने पाकिस्तान के लिए लगाई 50। तान टेस्ट में 13 शतक लगाने वाले इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, 322 गेंद में बनाए धमाकेदार 317 रन। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार, पहली पारी में 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद पारी और रनों के अंतर से मिली शिकस्त। इंग्लैंड में मिली हार के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का गुस्सा, गेंदबाजों पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा मैच में गेंदबाजों को 20 विकेट लेने होंगे, आगे बढ़ने के लिए हमारे सामने ये बड़ी चुनौती। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से पीछे। 15 अक्टूबर से सीरीज का दूसरा टेस्ट, पहली जीत के बाद इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने दूसरे मुकाबले में जीत की हुंकार भरी। पूर्व भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह का रोहित शर्मा की रिटेंशन पर बड़ा बयान, बोले मुंबई ने रोहित को रिटेन नहीं किया है तो IPL ऑक्शन में रोहित पर लगेगी बड़ी बोली। हरभजन सिंह बोले रोहित अगर ऑक्शन में गए तो कोई फ्रेंचाइजी करेगी उन्हें खरीदने की भरपूर कोशिश। रोहित एक बेहतरीन कप्तान और शानदार खिलाड़ी। लेगवे फैशन वीक में ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर ने बिखेरा जलवा, खूबसूरत और आधुनिक आउटफिट पहने रैंप वॉक करती नजर आई। रैंप पर जलवे बिखरने के बाद मनु भाकर बोली, अनुभव अद्भुत वॉक के दौरान हुई घबराहट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।